नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 24 जैन तीर्थंकर जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऋषभदेव, अजित प्रभु, संभव प्रभु, अभिनंदन प्रभु, सुमति प्रभु, पद्म प्रभु, सुपाश प्रभु, चंद्र प्रभु, सुविधि प्रभु, शीतल प्रभु, श्रेयांश प्रभु, वासुपूज्य जी, विमल प्रभु, अनंत प्रभु, धर्म प्रभु, शांति प्रभु। और अब यहाँ से शुरू करते हैं। कुथु प्रभु, अर प्रभु, ये अरहनाथ हैं, इनको अर लिखा हुआ है यहाँ पे। मल्ली प्रभु, मुनि सुव्रत, नमीनाथ है इनका नाम। फिर अरिष्ट नेमी और भगवान पार्श प्रभु, पार्श्वनाथ जी और भगवान महावीर प्रभु, 24वें तीर्थंकर। अब इनका विस्तृत में देखते हैं हम कि किन किन का जन्म स्थान क्या है, इनके चिन्ह क्या है, इनका निर्वाण स्थल क्या है। और इसको हम एक टेब्यूलर फॉर्म में यानी एक टेबल वाली फॉर्म में पढ़ेंगे जिससे हमें याद करने में ईजी हो। यहाँ हम केवल टेब्यूलर फॉर्म में देखेंगे जिससे हम एग्ज़ाम टाइम पे इजीली रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये तीर्थंकर दिए होते हैं और एक साइड प्रतीक दिए होते हैं। अब आप उनको मैच द फॉलोइंग करें कि ए का बी 1 है, बी का 2 है, उस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये। या सीधा सीधा उनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है या उनका निर्वाण स्थल पूछा जा सकता है। अच्छा, निर्वाण स्थल में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर जो हैं उनका निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर है। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, मेनली जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो तीर्थंकर और प्रतीक के रूप में बनता है। और इसमें पढ़ने वाली चीज़ जो है वो महावीर स्वामी का थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, इन्होंने स्थापना की थी। इनका प्रतीक है वृषभ, जिसको बैल बोलते हैं। किसी किसी को वृषभ समझ में नहीं आएगा। इनका जन्म अयोध्या में और इनका निर्वाण स्थल है अष्टपद, कहाँ, कैलाश पर्वत। ठीक है, दूसरे आपके अजितनाथ, गज, गज यानी कि हाथी, इनका जन्म अयोध्या और निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। अब जब तक मैं कुछ और नहीं बोलूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्मेद शिखर ही निर्वाण स्थल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है आपके संभवनाथ, इनका प्रतीक है अश्व, घोड़ा। इनका जन्म है श्रावस्ती। और आप इनका जन्म भी देखेंगे, ज़्यादातर सभी का जन्म स्थल या तो उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार, मोस्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगले आते हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक है कपि, कपि यानी कि बंदर। ठीक है, इनका भी जन्म स्थल अयोध्या है। फिर आते हैं सुमतिनाथ, सुमतिनाथ का है चकवा, जन्म स्थल है इनका भी अयोध्या। तो अब आप देख सकते हैं कि याद करने के लिए इजी कैसे रह सकता है। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ और सुमतिनाथ, इन सबके जन्म स्थल अयोध्या में है और निर्वाण स्थल इनमें से 3 का सम्मेद शिखर है। ऋषभदेव जी क्योंकि पहले हैं तो उनका आपको याद रहेगा ही। ठीक है, चलिए 6th है आपके पद्म प्रभु। पद्म देखिए, पद्म से यहाँ से याद करना भी इजी है कि इनका चिन्ह है पद्म, इनका जन्म स्थान है कौशाम्बी और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण है। 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह है स्वास्तिक, जन्म है इनका वाराणसी और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण। फिर है चंद्र प्रभु, चंद्र इनका चिन्ह है और चंद्रपुरी इनका जन्म स्थान है। तो ये कितना इजी है, अगर आपका चंद्र प्रभु आ जाए तो आपको इजीली आप उनका चिन्ह मिला सकते हैं चंद्र के साथ। और अगर उनका जन्म स्थान पूछा जाए वो भी चंद्रपुरी है और निर्वाण इनका सम्मेद शिखर है। तो जब इस तरीके से चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो वो इजीली याद हो जाएंगी। 2-3 बार आप इसको देखेंगे तब भी आपको इजीली याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पुष्पदंत, इनको सुविधिनाथ भी बोला जाता है। ठीक है, इनका चिन्ह है मकर यानी कि मगरमच्छ। ठीक है, और इनका जन्म स्थान है काकंदी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण है। फिर आते हैं आपके शीतलनाथ, इनका श्रीवत्स जो है वो चिन्ह है और ये श्रीवत्स विष्णु जी के चेस्ट पे पाया जाता है। ये माना जाता है कि वहाँ पर श्री यानी कि लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए ये श्रीवत्स जो चिन्ह है वो विष्णु जी के भी है।
और भद्रिकापुरी इनका जन्म स्थान है, सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। नेक्स्ट आते हैं आपके श्रेयांसनाथ गेंडा, इनका जन्म चिन्ह है, सारनाथ इनका जन्म स्थान है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। उसके बाद आते हैं आपके वासुपूज्य, महिष यानी कि भैंसा, ये इनका चिन्ह है और चंपापुरी जन्म स्थान है और चंपापुरी ही इनका निर्वाण स्थल है। ठीक है, तो ये जो कुछ अलग हैं उन्हें आप अलग से याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके विमलनाथ, विमलनाथ का है वराह। तो वराह हम सुअर को कहते हैं और वराह अवतार आपको विष्णु जी का भी याद होगा, जिसमें हिरण्याक्ष का वध करके वो पृथ्वी को समुद्र में से निकाल कर लाए थे। काम्पिल्य इनका जन्म स्थान है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। उसके बाद आते हैं अनंतनाथ, इनका है शेन, अयोध्या इनका जन्म स्थान है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। चलिए, तो इनका शेन है, शेन का मतलब बाज होता है। ठीक है, जन्म स्थान का अयोध्या और निर्वाण सम्मेद शिखर। उसके बाद आते हैं आपके धर्मनाथ, इनका है वज्र। वज्र बिजली से भी मतलब आता है, हीरे से भी मतलब आता है, युद्ध में जीता गया का भी, अस्त्र का भी मतलब आता है। तो ये धर्मनाथ जी का है। ठीक है, रत्नपुरी इनका जन्म स्थान है, सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। उसके बाद आते हैं शांतिनाथ, शांतिनाथ का है मृग यानी कि हिरण। हस्तिनापुर इनका जन्म स्थान है, सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। उसके बाद आते हैं आपके कुंथुनाथ जी, इनका है अज। अज हम बकरी को अजा बोलते हैं संस्कृत में और अज बकरे को बोलते हैं। हस्तिनापुर इनका जन्म स्थान है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है। ठीक है, तो ये आपके कुंथुनाथ हो गए। इनका अभी मैंने बताया था कि बकरा, हस्तिनापुर, सम्मेद शिखर। अरहनाथ जी मीन यानी कि मछली, इनका हिरण था। मछली, हस्तिनापुर, सम्मेद शिखर। तो आप ये देख सकते हैं 16वें, 17वें, 18वें तीनों का आपका हस्तिनापुर है जन्म स्थान। ठीक है, अच्छा, अब 19th पर हम आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र फीमेल तीर्थंकर है। ठीक है, इनका चिन्ह जो है वो कलश है। मिथिलापुरी इनका जन्म स्थान है, सम्मेद शिखर इनका भी निर्वाण स्थल है। ठीक है, मल्लीनाथ का मतलब प्राकृत भाषा में लॉर्ड ऑफ जैस्मिन या लॉर्ड ऑफ सीट। ठीक है, तो किसी सीट का यानी उत्तराधिकारी कहा जा सकता है या जैस्मिन का भगवान कहा जा सकता है। ये प्राकृत भाषा में इसका मतलब है। ठीक है, ये कहाँ से थी? ये इक्ष्वाकु वंश से थी। इनके पिता राजा कुंभ थे और इनकी माता रानी प्रजावती। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट इम्पोर्टेंट है, और ये क्योंकि ये फीमेल है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कहीं भी होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता ही है। चलिए, नेक्स्ट है आपके मुनि सुव्रत भगवान। इनका है कूर्म अवतार। कूर्म यानी कि कछुआ। कूर्म अवतार अगर आपको याद होगा तो विष्णु जी का भी था। कब था? जिसमें उन्होंने मंदराचल पर्वत को लिया था और देवता और दानव उन दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। वहाँ उसको हम कूर्म अवतार बोलते हैं, कूर्म या कच्छप। ठीक है, राजगृह में इनका जन्म है और सम्मेद शिखर जो है इनका निर्वाण स्थल है। उसके बाद आते हैं हम नेमिनाथ जी पर। इनका चिन्ह है नीलोत्पल। नीलोत्पल यानी कि उत्पल होता है कमल और नील यानी कि नीला, तो ये नीला कमल। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको इनके मीनिंग भी बताती जा रही हूँ जिससे कि आपको टफ न लगे। ठीक है, उसके बाद मिथिला में इनका जन्म है और सम्मेद शिखर इनका निर्वाण। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अरिष्ट नेमि जी। शंख इनका जन्म चिन्ह है। शौरीपुर इनका जन्म स्थान है और गिरनार पर्वत आपका गुजरात। ठीक है, यहाँ इनका निर्वाण। उसके बाद 23वें भगवान पार्श्वनाथ। सर्पफण यानी कि सर्प ही इनका जो है वो चिन्ह है। वाराणसी में इनका जन्म है और सम्मेद शिखर इनका
निर्वाण है। अब पार्श्वनाथ जी के बारे में भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये एकमात्र तीर्थंकर हैं जिन्हें कलिकाल कल्पतरु इसकी उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब कलिकाल तरु का मतलब क्या है? कलिकाल यानी कि कलयुग, और कल्पतरु यानी कि कल्प, तरु यानी कि वृक्ष। तो कलयुग में कल्प वृक्ष, इसकी उपाधि किसे मिली हुई है? पार्श्वनाथ जी को। ठीक है, और उसके बाद आपके आते हैं महावीर। इनका जो चिन्ह है वो सिंह है, इनका जन्म है कुंडलग्राम, और इनका निर्वाण स्थान जो है वो है पावापुरी। इन सभी का अभी हमने देखा, तो अभी हमने इनके नाम, इनके प्रतीक, जन्म और निर्वाण स्थल के बारे में देखा, जिससे कि हमारा कोई भी मैच ऑफ द फॉलोइंग जो क्वेश्चन आता है वो गलत ना हो। ठीक है, और बाकी भी अगर आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो, जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आजकल आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, एक क्वेश्चन में 2 या 3 फैक्ट्स दे दिए जाते हैं और उनको मिलाकर आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे फैक्ट्स से रूबरू हों। तो यहाँ हमने ये कवर किया था जैनिज़्म के बारे में, और चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे, महावीर स्वामी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।